कि बिना चिराग बिहार में नैया न पार हुई हमार। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। तो चिराग जी को जो है इसी को लेकर के उन्होंने नेता भेजा है। साथ ही साथ जी महागठबंधन की सरकार को 2024 में 2025 में पूर्णतः परास्त करने की रणनीति जो है बीजेपी रणनीति बना रही है, और इस बैठक में इसकी भी चर्चा होगी। मर्ज करके एक कर दिया जाए। जब एक कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हाजीपुर की सीट एक ही आदमी को, एक पार्टी रहेगी तो एक ही आदमी को मिलेगा ना जी। अगर दरारें उत्पन्न होगी तो फिर क्या होगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खुलकर बात। और खुलकर बात में आपको पता ही होगा, सलाई रिंच की तरह खबरों को हम लोग खोलते हैं और कसने का कार्य करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 18 तारीख को एनडीए की बैठक होनी है और उसमें कहा जा रहा है कि 30 दल शामिल होंगे। और क्या कुछ होने वाला 18 तारीख को, इन तमाम बातों को लेकर हम परवीन जी के पास चलते हैं। परवीन जी, क्या कुछ लग रहा है कि 18 तारीख को क्या कुछ होने वाला है? 18 तारीख के एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, इन सारे दलों के साथ बीजेपी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जी, सीट शेयरिंग को लेकर के जी, सबकी मांगों को लेकर के जो है चर्चा होगी जी। आपको पता होगा कि चिराग पासवान के पास जो है कि पीएमओ कार्यालय से जो है कि लेटर भेज दिया गया कि आप इस बैठक के लिए विशेष है जी, आप इस बैठक में जो है शामिल होने का कष्ट करें। इसके साथ साथ जो है कि अन्य लोगों को भी जो है कि लेटर गया है, पशुपति पारा जी हो गए। लेकिन ध्यान आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अभी तक जो है कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही साथ मुकेश सहनी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन चिराग पासवान क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़ा गेम होने वाला है? गेम तो बड़ा है ही है ना जी जी जी। एक गेम बड़ा है जी। एक गेम बड़ा कैसे है समझ लीजिए जी। नीतीश कुमार जी ने जो है कि अपनी ताकत दिखा दी जी, सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करके जो है अपनी ताकत दिखा दी। अब बीजेपी भी तो दिखाई कि हमारी ताकत क्या है जी, हमारी ताकत क्या है, हम किस प्रकार से जो है फिर से केंद्र की सत्ता में जो है कि लौटेंगे। 30 दल शामिल होने जा रहे हैं ना बैठक में, 30 दल। और ये इनके पास तो 17 दल ही आए हुए थे, लेकिन इसके पास 30 दल आ रही है, ये बड़ी बात है। बीजेपी का जो राजनीति होता है ना, रणनीति, वो काफी सबको चौंकाने वाला होता है। वो किस समय कैसे जो है कि कैसे खेलना उनको सब पता होता है पहले से ही। दूसरी चीज, बिहार में नीतीश जी का टक्कर कोई नहीं दे सकता। बिहार को चाणक्य माने जाते हैं। अमित शाह भी जो है फेल हो जाते हैं नीतीश कुमार के सामने। एक्चुअली नीतीश कुमार जी कौन सा डिसीजन कब ले लेंगे उनको खुद पता नहीं होता है जी। बड़ी बात बता रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है। वह अभी जो है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं जी जी। वह अभी मान लीजिए खा रहेंगे काजू, एक कप किशमिश खाना शुरू कर देंगे, कोई नहीं, किसी को नहीं पता चलता है, किसी को पता नहीं चलता। तो इसी कारण से जो है अमित शाह की रणनीति जो नीतीश के सामने फेल हो जाती है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को शामिल नहीं करना? अगर उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं, एक बात बता रहा हूँ आपको, वोट शेयरिंग करने के, सीट शेयरिंग की बात भी आपने की है, तो उपेंद्र कुशवाहा अगर शामिल नहीं होते, उपेंद्र कुशवाहा को अगर पीछे छोड़ दिया जाता है, उसके साथ धोखा हो जाता है, तो नीतीश कुमार तो गेम खेलना शुरू कर देंगे। देखिए, अगर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ हो जाते हैं तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका मिल सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, कितना भी आप शामिल कर ले जाते क्या कहते हैं उसको, चिराग पासवान को और मुकेश सहनी को, अति पिछड़ा को कितना भी शामिल कर लीजिए, लेकिन कुशवाहा समाज भी कम नहीं है बिहार के लिए। देखिए सोनू जी, ऐसे तो एक पत्र दे देना ही है, नहीं है कि नहीं, आपको बुलाहट है, फ़ोन पर भी लोग जो है बुला लेते हैं। काफ़ी बार जो है कि फेस टू फेस मुलाकात हुई है बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी के। दूसरी चीज़ आपने और कहा है कि कहीं नीतीश जी के साथ जो कि मिल नहीं जाएंगे,
तो नीतीश जी के साथ कैसे मिल जाएंगे? हाल ही में उन्होंने नई पार्टी बनाई है। अब विलय तो कर नहीं सकते। नहीं, विलय नहीं, पार्टी जो है कि जुड़ कर जिस तरीके से महागठबंधन उसमें जो क्या करके भी काम करती है, लेकिन इससे उपेंद्र कुशवाहा के चरित्र पर भी तो मुझे उड़ जाएगा जी। या नीतीश के जैसा अभी तो पलटमार है, तो वो अपनी राजनीति को बर्जस्त में रखने के लिए ऐसा गलती वो कभी नहीं करेंगे। बात रही बैठक में जाने की, तो अभी तक तो कोई बयान नहीं आया है उपेंद्र कुशवाहा जी का ऐसा कि हम बैठक में नहीं जा रहे हैं, चाहे इस तरह की कोई भी बात। तो बैठक में हमको जहाँ तक लगता है बैठक में जाएंगे, अगर नहीं भी जाते हैं हो सकता है कोई बात नहीं बन रही हो जी, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता हो, सीट उस टाइप से नहीं मिलता, इस कारण से जो है कि अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन बाद में जी अगर बात बनती है तो भाजपा के साथ हैं, क्या जाए, हो सकता है 18 तारीख की बैठक में आए, तो स्पष्ट तरीके से जो है कि ये नहीं कह सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है एनडीए से अलग है। एनडीए के साथ वो हैं, परिस्थिति बस जी, अगर उनको बीजेपी में जगह नहीं मिलता है जी तो वह अपनी पार्टी को अब विलय की बात की विलय नहीं करेंगे, वह महागठबंधन के साथ आकर के जो है कि चुनाव लड़ेंगे और मंत्रिमंडल में अपना दावा ठोकेंगे जी। इस तरीके से जो है कि आगे की रणनीति उनकी तैयार होगी जी। बात रही आ जाइए एनडीए की बैठक पर, तो एनडीए की बैठक में आपको पता है, आपने बताया भी है कि 30 दल जो है कि शामिल होने जा रही है जी। 30 दल में शामिल, तो लेकिन ये जो बैठक है इससे बिहार से जो है केंद्र की सत्ता पर जो है अपना कब्जा जमाने का तैयारी चल रहा है जी। साथ ही साथ जी महागठबंधन की सरकार को 2024 में 2025 में पूर्णतः परास्त करने की रणनीति जो है बीजेपी रणनीति बना रही है। और इस बैठक में इसकी भी चर्चा होगी कि किस प्रकार से लालू जी को, किस प्रकार से जो है कि नीतीश जी को पूरी तरीके से जो है कि डैमेज किया नट बोल्ट कसना है, कैसे नट बोल्ट कसना नहीं है, कैसे डैमेज किया जाए। अच्छा, दो बातें हो सकती हैं जी। अब जब देख ही रहे हैं ना कि नीतीश जी का भी चाल कुछ बदला सा लग रहा है। और ये आंदोलन हुआ था, वो सारे माथे थोप दिए हैं तेजस्वी यादव को। खैर ये आप मुद्दे से जो है कि मुद्दे से हम नहीं भटकेंगे जी। नीतीश जी बैठक तो हो रही है जी, देखिए नीतीश जी ऐसा ना हो कि भाजपा के साथ कहीं चले जाए जी। अगर ऐसा कहा जाए, उनके नाम पे तो पहले ही लिखा जाता है कि पलट ना जाए कहीं, यही ना। भाजपा जानती है कि जब, लेकिन लालू यादव ऐसा नहीं है कि भले वो खेला करेंगे तो करेंगे, क्योंकि वो झुकने वाले लोग नहीं हैं। राजनीति जो होता है ना जी, वो बाहु के बल पे नहीं जी, यहाँ प्रयोग करके जो है जीता जाता है। तो नीतीश कुमार जी इसमें परिपक्व है। तो देखिए ऐसा अगर होता कि है लालू यादव जी हमें नहीं बहुत बड़े जो है कि राजनीति विशेषज्ञ हैं, लेकिन ऐसा होता तो कब का अपने बेटे को जो है कि मुख्यमंत्री बना दिए रहते। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता, वहाँ संयोग नहीं प्रयोग होता है जी। लेकिन हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर कुछ दिन पहले आ रहा था कि हाँ तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन अचानक लालू यादव कहते हैं कि नहीं नीतीश बाबू आप जिस स्थान पे हो बड़े अच्छे हो, आप सुरक्षित तरीके से उसने मुख्यमंत्री को पद को आपने देखिए ये कहने का मतलब क्या था जी। राजनीति में बोला कुछ और जाता है लेकिन मतलब कुछ और ही रहता है। उनके कहने का मतलब ये था कि आप जल्दी से जाकर कुर्सी खाली कीजिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए जी। उनके कहने का अर्थ यह था। तो अब अगली बात हम करते हैं, जिस तरह से जीतन मांझी कहा जाए, मुकेश सहनी और इसी बीच पशुपति पारस, इन सारी बातों को अब इन लोग कैसे देखते हैं आप इस 18 तारीख को? देखिए बात रही जीतन मांझी जी का, तो उन्होंने जिस दिन जो है मुलाकात हुई और जल्द ही जो कि उन्होंने फैसला कर दिया कि हम एनडीए के साथ है, और जीतन मांझी जी को जो है पत्र भी आया है एनडीए में शामिल होने को लेकर के। बात रही पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस की पार्टी जी लोक जनशक्ति पार्टी जो है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो पूर्व से ही एनडीए की हिस्सा है जी। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है कि शामिल भी है, मंत्री भी हैं। अच्छा, इतना लेट से चिराग पासवान को पत्र भेजना क्या लग रहा है आपको? बात भी तो बननी चाहिए।
बात तो बननी चाहिए। अब बात बननी उनको चाहिए तो पता है जी कि बिना चिराग बिहार में नैया न पार हुई हमार। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। तो चिराग जी को जो है इसी को लेकर के उन्होंने नेता भेजा है। अब देखिए पशुपति पारस जी ने कह दिया कि हम आजीवन जी मन के साथ जो है जी भाजपा में रहेंगे। तो बीजेपी के तो दोनों को रखना है ना, जी, दोनों तो उन्हीं के अंग हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर पशुपति पारस में और चिराग पासवान में दरार पैदा हो जाए? भाजपा या ऐसा भी हो सकता है प्रवीण जी, चाचा भतीजा है, कहूँ चाचा भतीजा को आशीर्वाद देने के लिए खुद शामिल हो, बोले कि चलो भतीजा तुम्हारे साथ हम हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ से सीट से लड़ना चाहते हैं पशुपति पारस भी लड़ना चाहते हैं और उसी से चिराग पासवान भी लड़ना चाहते हैं। आपने भी बोला चाचा भतीजा की बात। देखिए बीजेपी माइंडेड खिलाड़ी है राजनीति के परिवेश में जी, यह जो है ना, पहले या तो एक आदमी का कुर्बानी देगा हाजीपुर की सीट को लेकर के, जी। दोनों कह रहे कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे नहीं, या जी बीजेपी का पहला खेल क्या होगा कि चाचा और भतीजा दोनों को एक कर कर जो देंगे। पहले जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी थी उसको मर्ज करके एक कर दिया जाए। जब एक कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हाजीपुर की सीट एक ही आदमी को, एक पार्टी रहेगी तो एक ही आदमी को मिलेगा ना जी। अगर दरारें उत्पन्न होगी तो फिर क्या होगा? दरारें अगर उत्पन्न हो जाती है तो बीजेपी इसका रास्ता निकालेगी। बीजेपी इसका रास्ता निकालेगी, चाचा को कुछ और बना देगी, चाचा को किसी भी तरीके से बहुत सारे मंत्री टाइप से बना दिया जाएगा। मंत्री तो अभी भी है, बहुत तरीके हैं। चाचा को देंगे कि आप फला जगह से लड़ लीजिए, चिराग तो करे मानेंगे ही नहीं, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिद्दी टाइप के लोग हैं वो, अगर वो ठान लेते करना तो करना है, क्योंकि नौजवान है। ये वो साइड कर देंगे, इसमें जो है कि चाचा को जाना पड़ेगा बच्चा के सामने। अच्छा, हाँ, आशीर्वाद के तौर पे कहेंगे कि भतीजा तू ही लड़ो, यही हो सकता है। अब खैर इसका पुष्टि हम नहीं करते, खैर भाजपा का अपना निर्णय है। जी, नहीं, हम लोग ये खुलकर बात में तो आपको पता ही होगा कि हम लोग सारी बातों को खोलने का प्रयास करते हैं, नट भाल्टू को ही तक हम लोग खोल देते हैं सलाई रिंच से, तो इसलिए हम आपसे ये बात हम पूछ रहे थे। अब चलिए कुछ बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में तो हम लोग बात कर ही लिए हैं, और मुकेश सहनी के बारे में आप कुछ बताएं। मुकेश सहनी वो भी युवा है, चिराग पासवान की तरह वो भी युवा है और मंत्री भी है। आपको पता होगा कि मुकेश सहनी जो है 25 तारीख को ऐलान करेंगे कि वो महागठबंधन के साथ है या एनडीए के साथ है। अभी तो यही कंफर्म नहीं है जी कि मुकेश सहनी साथ किस प्रकार से जो केंद्रीय के मुकेश सहनी का भी एक बड़ा दाव ठीक है, अभी तो कंफर्म होने दीजिए कि किस पार्टी में है। तो और कोई सवाल है तो पूछिए। ऐसा कुछ तो है नहीं, आपकी नज़र में है कुछ तो बताइए। अब देखिए इस एनडीए की बैठक को इसलिए किया जा रहा है कि हमारा बहुमत मजबूत हो। जी ठीक है, लेकिन बहुमत मजबूत तो यहाँ होगा, लेकिन जब महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सीपीआई के नेता जब एकजुट होते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा कमजोर पड़ जाती है। जी, इसके लिए भाजपा को जो है कि अच्छे तरीके से रणनीति तैयार करनी हो सकता है, इसीलिए एनडीए की बैठक की जा रही है। जी जी बिल्कुल। तो आपने सुना, प्रवीण जी ने बताया, सब चीज़ को बारीकी से आपके सामने रखा, और क्या कुछ होने वाला 18 तारीख को, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। क्योंकि आपको पता होगा खुलकर बात में तो हम लोग हर चीज़ को खोल देते हैं, आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो कम से कम अपना आशीर्वाद दें कि हम हर चीज़ों पे आपके सामने बारीकी से रखें। अगर कोई मुद्दा हो ऐसा जो आपको लगता हो कि आप इस मुद्दे को उखाड़ने के प्रयास करें, इस मुद्दे को अपने सामने आपके सामने रखने का प्रयास करें, तो हम रखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।